वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर 4 तरह के डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। पहले हमने पिछली क्लासेस में जाना है कि जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर जो क्रिया होती है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है उसको आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर डाटा को जहाँ सेव करके रखता है या प्रोग्राम को जो हार्ड डिस्क CD वगैरह में सेव करके रखता है उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो वर्क कैसे करता है ये नीचे एक डायग्राम में दिखाया हुआ है। सबसे बाईं तरफ है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। इससे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सेंटर में देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की तरफ से जो एरो है, जो तीर है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस की तरफ जा रही, यानी इनपुट से हमेशा प्रोसेसिंग डिवाइस की तरफ सूचना जाती है, आती नहीं है। अब हम प्रोसेसिंग डिवाइस जो कंप्यूटर का CPU है उसमें प्रोसेसिंग होती है, उससे जो रिज़ल्ट निकलता है वो आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर और भी तमाम तरह की जो प्रोजेक्टर वगैरह डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस, उसमें हमको रिज़ल्ट मिलता है, स्पीकर। तो देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस है जो एरो बता रहा है कि आउटपुट डिवाइस की तरफ रिज़ल्ट जाता है, आउटपुट डिवाइस से कोई आता नहीं है। यानी हम इनपुट से देते हैं प्रोसेसिंग को, प्रोसेसिंग से निकल के जाता है आउटपुट डिवाइस में। और नीचे है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वो है जैसे हार्ड डिस्क या उसकी कोई मेमोरी हो गई, उससे तीर जो है वो आ रही है और जा रही है, दोनों है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसिंग डिवाइस स्टोरेज डिवाइस में दे भी सकती है और ले भी सकती है। यानी आज वो डाटा स्टोर भी कर सकती है और कल वो डाटा को वापस ले भी सकती है। यानी इस तरह से हम देखा जाए तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो अपनी तीनों डिवाइसेस से इंटरेक्शन करती है। इनपुट डिवाइस से हम हमेशा एरो बता रही है कि हम कोई इंस्ट्रक्शन देंगे CPU को या प्रोसेसिंग डिवाइस को, उसी को CPU कहते हैं। और CPU या प्रोसेसिंग डिवाइस हमेशा आउटपुट को देगा, यानी आउटपुट से कुछ वापस CPU के पास नहीं आएगा। और लेकिन स्टोरेज डिवाइस पे दिखा रहा है कि दोनों ही हैपनिंग हो रही है। स्टोरेज डिवाइस पे ये एरो बता रही है कि जा भी रहा है और आ भी रहा है, यानी जब हम ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम सेव भी करेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको वापस ले भी लेंगे। तो ये एरो को जब भी आप इस डायग्राम को बनाएं या समझें तो एरो को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इनपुट से जाता है, प्रोसेसिंग की तरफ आता नहीं है, और प्रोसेसिंग के से आउटपुट की तरफ जाता है, आउटपुट से वापस नहीं आता। लेकिन स्टोरेज डिवाइस से इन दोनों ही प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन चलता रहता है, 2 वे कम्युनिकेशन, यानी जाना भी और आना भी। तो ये चारों डिवाइसेस हैं जिनका हमने यूज़ देखा। इसमें जो भी कुछ कन्फ्यूज़न हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क ये है कि आप लोग इसको अपनी इस डायग्राम को अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस टाइम।